क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब ग्रुप में सभी दोस्त किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और जैसे ही आप उधर से आते हैं किसी ने आपको नोटिस नहीं किया और जिसने किया भी उसने कुछ नहीं कहा। सभी अपने अपने टॉपिक्स पे मगन थे। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि जब सभी दोस्त एक फ्रेंडशिप वाला पोज में खड़े हो और आपको बस कैमरा पकड़ा दिया जाता है और फिर फोटो खींचना यार। वे लोग तो पोज देते रह जाते हैं और आप उन लोगों की फ़ोटो खींचते रह जाते हैं। इट हर्ट्स राइट? जब आपको इग्नोर किया जाए, जब आपको लेफ्ट आउट फील कराया जाए, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनको आप इम्पोर्टेंट मानते हो, देन इट हर्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको 2 अलग अलग सिचुएशन का सॉल्यूशन दूंगी। पहला, जब कोई हमें इंटेंशनली इग्नोर करे, मतलब जानबूझकर। दूसरा, जब कोई हमें अनइंटेंशनली इग्नोर करे, मतलब अनजाने में। पर केस कोई भी हो, इग्नोर तो हम होते हैं ना, तो इस इग्नोरे से डील हमें ही करना होगा। एंड रिमेंबर, यू कांट कंट्रोल हाउ पीपल ट्रीट यू, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, डू नथिंग। जानबूझकर इग्नोर करने का रीज़न अब कुछ भी हो, मेन पॉइंट यही है कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो जाने देते हैं ना, तो फिर बार बार उसे मैसेज, कॉल और टेक्स्ट करके उसके नज़र में अपना वैल्यू डाउन क्यों करना? इफ समवन डजंट वैल्यू योर प्रेजेंस, मेक देम फील योर एब्सेंस। अगर कोई आपके प्रेजेंस की कदर नहीं करता है तो उसे आपकी एब्सेंस फील होने दीजिए। So, do nothing when you are ignored by intentionally. Step 2. Don't waste your words on those who deserve your silence. Yes guys, कभी कभी खामोशी एक ऐसा जवाब होता है ना जो सब कुछ कह जाता है, और स्पेशली उस प्लेस पर जहाँ आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जहाँ आपको इंटेंशनली इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ आप चुप हो जाइए। ओनली ऑब्जर्व। और सच बोलूँ तो गाइज, खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपका एक एक वर्ड सुनने का पैसा दे। एग्जाम्पल ले लीजिए, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी। स्टेप 3, वर्क ऑन योर सेल्फ। गाइस, अपने आप को इतना इम्प्रूव करने पे लग जाइए कि लोग आपकी अटेंशन पाने के लिए तरसे। हाँ, सही सुना, लोग आपकी अटेंशन पाने के लिए तरसे, ना कि आप उनकी। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने न्यू स्किल्स, लुक्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस पर कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे। अगर आप इन चारों पे वर्क कर ही लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको इग्नोर कर दे, क्योंकि तब तक आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन चुके होंगे। एंड रिमेंबर, व्हेन समवन इग्नोर्स यू, इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो इस रिमाइंडर को हमेशा रिमाइंड करते रहिए और खुद पे काम करते रहिए। स्टेप 1, एक्सेप्ट इग्नोरेंस विदाउट ओवरथिंकिंग। हाँ गाइस, आप एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी फ्रेंड ने मुझे इग्नोर किया। अब क्यों किया? हो सकता है कि उसका आप पर ध्यान नहीं गया हो, या ये भी हो सकता है कि उसके खुद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसके कारण उसने आपको अनजाने में इग्नोर कर दिया। देखिए गाइस, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपके दोस्त आपको अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, पर वो एक टेम्पररी सिचुएशन होता है। पर आप लोग की दोस्ती लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, इसलिए हर बार ओवर थिंकिंग करने के बजाय एक्सेप्टेंस के साथ छोटी बातें छोड़ दीजिए। रिमेंबर, डोंट अलाउ वन स्मॉल मोमेंट ऑफ इग्नोरेंस टू ब्रेक योर ईयर्स ऑफ कनेक्शन। स्टेप 2, टॉक इट आउट। गाइस, आप एक्सेप्ट कर भी लिए कि आपकी फ्रेंड ने आपको इग्नोर किया, उसके बाद भी यू आर फीलिंग बैड, देन टॉक टू हिम और हर अबाउट योर फीलिंग्स। आप अपने दोस्त को आराम से बोलिए, कोई बात है क्या यार, मुझे लगा तुम इग्नोर कर रही हो। अब आपकी बात सुनकर अगर उस दोस्त को फर्क पड़ता है तो वो तुरंत रियलाइज करेगा कि उसने अनजाने में आपको हर्ट किया। अब या तो वो माफ़ी मांगेगा या फिर वो अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा। और हो सकता है गाइस, जिस इग्नोरेंस के कारण आप हर्ट हुए हैं, आपके दोस्त को उसके बारे में पता ही ना हो।
इसलिए मन में दबाने से अच्छा है आप सिंपली डिस्कस कर लीजिए। डियर व्यूवर्स, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेप आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।